ये किस बात अभी हम सुल्तानगंज विधानसभा में, सुल्तानगंज विधानसभा के बाथू में है, बाथू करहरिया ना है, बाथू करहरिया में है, बाथू में। अबरी जो है कौन आए हैं आपके बैठक में अध्यक्षता करने के लिए बैठक का? सुभाष मिश्र हाँ, और नसीम जी, राष्ट्रीय मोहम्मद जनता दल नसीम है, मोहम्मद नसीम जी है, युवा के प्रदेश सचिव और जमुई के संगठन प्रभारी राजद के मोहम्मद नसीम जी आए हैं। नसीम जी। तो हम क्या हम कुशवाहा समाज से हैं। हाँ, और इन्होंने अभी तक हमारे बीच में जो जितना दिन से जानते हैं, हाँ। ये गरीबों के बीच बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कौन कौन? नसीम जी। आज का आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम भोला कुमार सिंह है। आपको कुशवाहा जाति से आते जी। हैं महाराज, आप कुशवाहा होके मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं? मुस्लिम जाति से कोई लेना देना नहीं, हाँ। काम से लेना देना है इधर हमको। देखिए, हमको काम से लेना देना तो है। काम करेंगे, एकदम कैसे काम आपको करेंगे। विश्वास है कि काम करेंगे? युवा नेता जब जब हुए हैं, हाँ। तब तब काम आगे क्या बढ़ा आपको है। लग गया, क्या देख लिए जो आप मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे इसीलिए हैं? कि जब से हम इनको देख रहे हैं, हाँ। ये हमारे गरीबों के बीच में आकर के, हाँ। गरीबों के बीच में रह करके हर कार्य को कर रहे क्या हैं। क्या किए थे गरीबों के बीच? जैसे मान लीजिए कोरोना काल में हाँ। इन्होंने ग्रामीणों के बीच घूम घूम करके हाँ। जनता को देखे, उनके दुख सुख में साथ दिए, साथ दिए, दवाई दिलवाए, हाँ। मैंने हर काम किए, गरीब का मदद किए, मदद किए। इसीलिए तेजस्वी यादव से चाहते हैं, क्या चाहते हैं तेजस्वी यादव से? तेजस्वी बदलाव ला करके तेजस्वी यादव को हम कहते हैं कि पूरे ही क्षेत्र को में, यानी पूरे बिहार में बदलाव आए और तेजस्वी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने और हमारे युवा नेता को इसका टिकट दे, ये आगे बढ़े और हम लोग का विकास हो। एमएलए का टिकट चाहते हैं सुल्तानगंज विधानसभा, जी, तब विकास होगा, विकास हो, तब भ्रष्टाचारी बंद होगा सुल्तानगंज। एकदम भ्रष्टाचारी बंद होगा। मैंने पेंशन सही से गरीब का नहीं बन पाता, एकदम नहीं बन पाता है, आवास योजना का गरीब को लाभ नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता है। हर समय पैसा ही पैसा मैंने खोजता खाद है। भी मिलता है तो उचित दाम में मिलता है, उचित दाम में कहाँ पैसा इसलिए लेकर के लोग मिलता है। ज्यादा पैसा लेता है। तब आज देखिए किसान खेती छोड़ रहा है क्योंकि उसको उचित मूल्य धान का नहीं मिल रहा है, इसीलिए अधिक मूल्य पर किसानों को खाद मुहैया कराया जाता है, इसीलिए आज किसान को लाभ नहीं मिला, इसीलिए बदलाव चाह रहे हैं। 66 के जगह भी 350 400 ले रहा है खाद का। अच्छा अच्छा, नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री करिए जो 125 यूनिट बिजली फ्री क्या है, लेकिन 4 घंटा 5 घंटा बिजली काट रहा है। काट रहा है, इसलिए बदलाव चाहते हैं। चलिए आप, आपका शुभ नाम क्या है बाबा? मेरा नाम है सुभाष चंद्र मिश्रा। हाँ, तो आप लोग क्या क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि मैं रिटायर करके आने के बाद आज 16-15 साल से इस सरकार के विरोध में संघर्ष कर रहा हूँ, एक भी काम इनका सही नहीं हुआ। और अगर यह विश्वास नहीं है तो 21 में हमने एक ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र दिया था कि इस बियर के अधूरा बनने से मेरा गांव में या बहुत परेशानी हो रही है। उनके यहाँ किसी ने देखा नहीं देखा, बियर सब नशे में चूर थे, जबकि 16 से नशा बंद था। और अंधेरे में डीएम भागलपुर को ठोक दिया। डीएम भागलपुर का दफ्तर सब के सब नशा में चूर था, उसने जाके भेज दिया उत्पाद विभाग को। 4 गाड़ी पुलिस यहाँ चली आई, बियर था पानी वाला, खोज रहे थे शराब वाला। तहलका मचा दिया थी। पागलों की संस्था सरकार चल रही है, इसका हम खुला विरोध करते हैं। क्या लग रहा है कि बिहार में दारू बंद नहीं है क्या? नहीं, बंद फंद नहीं है, सबका चल रहा है, महंगे रेट में चल रहा है। बंद कहाँ है, कोई इनका शासन सुशासन नहीं है, गलत बात है। तेजस्वी यादव से क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि हमारे नसीब भाई को टिकट दें, इनको हम लोग जिताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि काम कैसे होता है। अच्छा, आप कौन जाति से हैं? मैं ब्राह्मण से। तो ब्राह्मण होकर मुस्लिम जाति को support कर ऐसा रहे ऐसा कुछ नहीं, आप गलत सोच रहे हैं कि मुस्लिम जाति और फलाना जाति, ये सब सिर्फ लड़ाने भिड़ाने की बात है। हम पूर्ण रूप से इनके समर्थन में समर्थन में ये आएंगे तो सेवा करेंगे। सेवा करें हम करवाएंगे, हम साथ में रहेंगे, इसमें क्या बात है। साथ में आप सुने कि अनशन भी किए थे? हमने 4 दिन तक अनशन किया, लेकिन विधायक जी भाग गए क्षेत्र छोड़ के। किस चीज के लिए अनशन? इसलिए कि 12 करोड़ का ये बियर आधा अधूरा बना है। और कौन बियर, कहाँ का बियर? ये पानी वाला बियर बना मेरे गांव में। हाँ। और आधा अधूरा बना है, और उस पर मेरा अभी तक लड़ाई चल रही है। इनके सचिवालय में अनशन तोड़वाने के लिए कौन आए थे? हैं? अनशन तोड़वाने के लिए तो हमारे मुखिया जी को प्रेशर डाल के अब हम मरनासन पहुंच गए, 4 दिन भूखे रह गए। तो हमने ही सोचा कि इससे तो अच्छा है भाई, चलिए मुखिया जी आइए। तो उन्होंने 1-2 अधिकारी पकड़ के लुल्लू बटारा ला करके हमको बचा दिया, ना मर गए होते। कोई अधिकारी ने, चीफ इंजीनियर तक भाग गया बिहार छोड़ के।
डीएम सब भी ध्यान नहीं दिए। डीएम साहब की तो बात दूर है, एक तो कौन भेज दिए थे जांचने के लिए, का पानी भरा जांचेंगे क्या, वो चला गया फॉर्मेलिटी करके। अब भी मैं कह रहा हूँ कि अगर जांचेंगे तो मैं सफल होऊंगा और उस भ्रष्ट अधिकारी को जेल भेजवा दूंगा, ये मेरा चुनौती है। चलिए आप आइए। आप बाबा नहीं बाबा नहीं बोल पाएंगे, आप आपको नहीं बोलेगा, आगे देखते। आज किस लिए आप बैठक कर रहे हैं? देखिए, हम बैठक नहीं कर रहे हैं। हमारे जो चचा हैं, समाज सेवी हैं, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और इनसे मेरा बहुत गहरा रिश्ता है दिल का, क्योंकि जब दोनों लोग का सोच मिलता है, चाहे आप कोई जात का हो, आपका उनसे घनिष्ठता बढ़ जाती है। इसलिए ये भी समाज सेवी हैं और हम भी समाज के लिए खड़े रहते हैं। तो इनका क्या है, पूरे समाज का एक राय हुआ कि नहीं, इस बार जो है आप मेहनत कर रहे हैं और सुल्तानगंज विधानसभा में हमेशा से, चाहे कोरोना काल हो, ये जैसे भी हो, आप उन जनता मालिक के बीच में रहते हैं। तो हम लोग का जनता का प्रस्ताव है इन लोग का कि इस बार जो है आपको टिकट मिलना चाहिए और ये लोग जिताने का काम करेंगे। जिताने का। तो कैसा लग रहा है, तेजस्वी यादव से क्या आश्वासन मिला है आपको? देखिए, हमारी पार्टी बोले हैं कि हम सर्वे करेंगे, जो जनता के बीच में रहेंगे, जो जनता के दुख सुख में रहेंगे, पार्टी उसको टिकट देने का काम करेंगे। हम 5 साल से 6 साल से जनता के बीच में हैं। सुल्तानगंज विधानसभा में हर एक गांव जाते हैं, हर एक लोग के दुख सुख में पहुंचते हैं, चाहे मरनी हो, श्राद्ध हो या शादी हो, बर्थडे हो, उसमें भी जाने का काम करते हैं। इसीलिए जनता का प्यार मेरे साथ है और पार्टी इस बार अभी सोच समझ तक के में टिकट तेजस्वी देगी। यादव का कितने कैलेंडर आपने बांट दिया? अभी तक तो हम 50,000 कैलेंडर बनवाए थे पूरा सुल्तानगंज विधानसभा में। मैं घर घर तक कैलेंडर बंटवाने का काम कर रहा हूं और 1 लाख पंपलेट छपवाए थे, वो भी बांटने का काम कर रहे हैं। कैलेंडर और पंपलेट दोनों बांट रहे हैं पूरा विधानसभा में। हर एक जगह आप जाइएगा तो आपको मेरा कैलेंडर और पंपलेट मिल जाएगा। आज किसानों को उचित मूल्य पर खाद मिल रहा है, किसानों को जो है बीज भी बहुत कीमत पर मिल रहा है, तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए ना, ये भ्रष्टाचार ब्लैक पे मिल रहा है। किसी भी किसान को जो जमीनी रेट पे जो सरकार तय करता है, एक भी किसान को नहीं उस रेट में खाद न बीज मिल रहा है, क्योंकि सारा कुछ में घोटाला है। इसीलिए जनता इस बार चाहता है कि घोटालेबाज को जो है इस बार बदलेगी और उसके बाद में फिर जनता का राज आएगा। फिर जनता का जो उचित रेट पे खाद हो, बीज हो, वो मिलेगा। ये 10,000 रुपया महिलाओं के खातों में नीतीश कुमार दे रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? ये जो दे रहे हैं, इससे पहले नीतीश जी कभी महिला के लिए नहीं सोचे थे, मगर अभी जो दे रहे हैं, हमको तो लगता है सिर्फ घोषणा किए हैं, दिया है कि नहीं दिया ये भी पता नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते वृद्धा हैं। पेंशन 1100 कर दिए, 125 यूनिट बिजली फ्री दिए हैं। वो तो हमारे नेता के वजह से दिए हैं, उनका कोई विजन है? वो तो खटारा गाड़ी हो गए, डेट एक्सपायरी हो गए। अब उनका कोई विजन है? कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अब तो जो मेरा नेता युवा है, जो कमाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार चाहिए, वो जनता मूड बना लिया है। आप क्या क्या सोचे हैं कि विकास हम करने चाह रहे हैं? आप अगर हमारी पार्टी हमको टिकट देती है और हम चुनाव जीत के विधानसभा जाते हैं, तो सबसे पहले हर एक सप्ताह, हर एक, आज के दिन शुक्रवार है, हर एक शुक्रवार को जो है मैंने हर एक प्रखंड में जनता दरबार लगाएंगे और जितना ब्लॉक ऑफिसर होगा, एक दिन वो मेरे साथ समय देगा और जनता मालिक के घर पे ही जनता दरबार लगाएंगे, हर एक प्रखंड में लगा के, और जनता आएगा और जनता का बैठ के अपने सामने काम कराने का काम उन्हें करेंगे। वृद्धा पेंशन बनवाइएगा। सारा कुछ, चाहे वृद्धा पेंशन हो या चाहे इंदिरा आवास हो या चाहे जमीन का जो भी प्रॉब्लम है। अभी सर्वे का काम चल रहा है, देख रहे हैं। सर्वे का काम चल रहा है कि भ्रष्टाचार चल रहा है। ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी बिहार की ने पूरे देश की जनता को सिर्फ कागज में उलझा के रखा है। आप देख लीजिए, कभी तो आधार कार्ड बनवाया, उसके बाद में आप देख लीजिए फिर वोटर लिस्ट सुधरवा रहे हैं एनआरसी लागू करके। नीतीश कुमार जी यही चाहते हैं कि बिहार की जनता जो है मुद्दा से भटक जाए। कभी इससे पहले भी देखिए सर्वे हो रहा था, जमीन सर्वे, पूरा लोग दिल्ली बंबई काम छोड़ के, गरीब आदमी आया सर्वे कराने के लिए, वो सर्वे फेल हो गए। फिर दूसरा सर्वे लाए, फिर तीसरा सर्वे लाए।
क्योंकि जब तक कि भ्रष्टाचार अधिकारी बैठा रहेगा कुर्सी पे, जमीन का सर्वे सही से नहीं हो मतलब सकता। अभी जो है अफसरशाही पूरा बढ़ गया। पूरा पूरा बेगर पैसा का तो भाई कोई कामे नहीं हो रहा है। आप ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, कहीं भी जाइए, बेगर पैसा का जनता का कोई भी काम बता दीजिए। तो देखिए हमारे सामने युवा के प्रदेश सचिव मोहम्मद नसीम जितिया जमुई के संगठन प्रभारी हैं। इन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव हमको भरोसा करके सुल्तानगंज विधानसभा का अगर हमको टिकट देते हैं राजद से, तो हम जो है जनता दरबार लगा के लोगों की, गरीब की हर समस्याओं को हल करेंगे। चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे आवास योजना हो, गरीब की हर समस्याओं को सुना जाएगा और सुख दुख में उसके साथ रहेंगे। चलिए इसी बात से अपनी बातों को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। मैं अमित राहुल।